हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ दिवाली की डीप क्लीनिंग का। तो फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे जाइए, देखिए। और यहाँ पे मैं सबसे पहले मम्मी पापा की, ये जो मम्मी पापा की अलमारी है तो इसको क्लीन कर रही थी, क्योंकि बच्चों के इसमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़े आ गए थे तो वो हटाने थे। ये 1-2 महीने से मतलब ऐसे हो रही थी अलमारी, तो मैंने सोचा अब सीधा दिवाली पे करूँगी, तो वो आज दिन आ गया था। तो यहाँ पे मैं सोची थी कि ऐसे फोल्ड करके बाहर निकालूंगी, फिर इनको इजी हो जाता है रखना। तो यहाँ पे कुणाल शॉप पे जा रहा था, तो उसको ना मतलब परेशान करने की ना बहुत आदत है कुणाल को। तो वो वापस आया, उसने देखा ये बहुत आराम से काम कर रही है, तो उसने सारे कपड़े मेरे ऊपर गिरा दिए, क्योंकि इसको ना ऐसे ना मस्ती वाला परेशान करने में किसी को भी बहुत मज़ा आता है। और सच में इसको पता भी नहीं चला कि वीडियो स्टार्ट है, पर चलिए अब जब ब्लॉग देखेगा तो इसको पता चल जाएगा कि इसने क्या किया है। तो चलिए यहाँ पे मैंने जैसे तैसे करके अलमारी सेट कर ली थी। एक साइड पापा के, एक साइड मम्मी के कपड़े लगा लिए थे। तो ये साड़ियाँ मैंने बाहर निकाल ली थी, क्योंकि मम्मी कीर्तन वगैरह में जाती रहती है तो इनमें से ही पहन के चले जाती हैं। और तो और भी साड़ियाँ वो मम्मी ने बेड में और सूटकेस में सिक्योर कर रखी हैं। और ये मेरी बुआ जी की साड़ी है, जब बुआ जी लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो छूट गई थी, तो तब से यहीं रखी है। तो मम्मी ने संभाल के रखी हुई है यहाँ पे ऐसे करके। कुछ कपड़े ये स्टिच वाले हैं और ये टावल हैं। तो घर में बहुत सारे टावल हैं, तो कुछ मम्मी ने ऐसे रखी हुई हैं कि कभी भी काम आ जाती है, क्योंकि बाहर जाना पड़ जाता है कहीं भी, तो मम्मी पापा को चाहिए होती है, तो ऐसे मम्मी ने रखी हुई हैं टावल। और ये मम्मी के स्टिच वाले सूट हैं जो मम्मी को स्टिच करवाने हैं। और कुछ वेस्टेज कपड़े थे तो इन्हें भी साइड करना था, तो मैंने कर दिया था। और ये बेड शीट हैं, तो ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि बेड शीट के कभी कवर खो जाते हैं या पिल्लो के कवर खो जाते हैं, तो किसी भी एक पिल्लो के अंदर ऐसे बेड शीट और पिल्लो के कवर को ऐसे रख देना चाहिए, फिर वो बाद में एक साथ मिल जाते हैं। तो ये मेरे दिमाग में था, ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। तो ये देखिए तीनों बेड शीट एक साथ हो गई हैं, तो मैंने यहाँ पे रख दिया था इनको। सो फाइनली मैंने ये वाली अलमारी भी सेट कर ली है। और ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो वेस्ट हैं, और कुछ ये हैं पर ये थोड़ा काम के हैं तो इनको भी रखना है। तो इनके वजह से अलमारी थोड़ा ऐसे हो रखी थी बिल्कुल ख़राब सी। और ये मम्मी की साड़ी है, तो मम्मी का मतलब ये ऐसी साड़ी है कि मम्मी को कहीं जाना होता है तो यहीं से उठा लेती। बाकी मम्मी ने इस बेड में भी पूरे में मतलब मम्मी और पापा के कपड़े हैं। और ये कुछ सूट हैं जो अभी स्टिच करवाने इसलिए बाहर निकाल रखे हैं। और ये मम्मी की वेडिंग की सूटकेस है, तो इसमें वेडिंग की ही साड़ियाँ हैं तो कम निकलती हैं, तो इसलिए ऐसे करके मम्मी ने अंदर रखी हुई हैं। और ये भी सूट वही हैं स्टिच वाले। और ये हैं पापा के साइड, तो ये पापा की साइड है, तो ये डेली वेयर के कपड़े हैं पापा के। एंड मैंने यहाँ पे मम्मी के साइड वाला बेड खोला था, तो यहाँ पे भी स्टिच वाले कपड़े थे, साड़ियाँ और सूट थे स्टिच वाले। तो इनको भी मैंने एक लाइन से ठीक से करके लगा लिया था। तो मैंने बेड में भी कपड़े थे तो मैं नहीं बना पाई। सो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, धनतेरस से एक दिन पहले का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं लिविंग रूम में सफाई कर रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे घर में सफाई हो चुकी थी। तो अब लिविंग रूम मैंने जानबूझ के पहले नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं पहले यहाँ सफाई कर देती तो बच्चे इसको फिर वैसे ही कर देते, क्योंकि बच्चे जो भी चीज़ खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो उनका रैपर ना बेड के पीछे या बेड के नीचे या सोफे के पीछे डाल देते हैं, तो उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आती है। और इस महीने मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरा स्कूल जाती हूँ तो वहाँ पे ऐसे घर की सफाई वगैरह के लिए टाइम नहीं हो पा रहा था, स्पेस कम था। तो मैंने थोड़े स्कूल से स्पेस लिया है। अभी आजकल मैं स्कूल नहीं जा रही, क्योंकि बहुत काम है, मम्मी भी घर पे नहीं है और दिवाली की ये साफ़ सफाई भी है और घर में सब लोग हैं उनको भी देखना है, तो घर पे कुछ था भी नहीं, तो मैंने थोड़ा स्कूल से स्पेस लिया हुआ है। ऑलमोस्ट सारी सफाई हो गई थी घर में। बेड भी मैंने, इसके नीचे भी जो भी था कूड़ा कबाड़ा वो मैंने कल ही निकालवा लिया था। तो अभी ये मैं सोफे के नीचे रह गया था, तो मतलब इतना कूड़ा भी नहीं निकला, पर यह है कि हाँ तो थोड़ा बहुत था तो वो मैंने निकाल लिया था। और ये सोफे मतलब भारी भी हैं और हल्के भी हैं, तो ऐसे एकदम आसानी से खिसक जाते हैं। इनके नीचे टायर जो है ना वो फिक्स हैं, तो ऐसे मैं जैसे उनको ऐसे पुश करती हूँ तो एकदम से वो खिसक जाते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ग्लास क्लिनजिंग से ये डोर और जो मिरर था ना इसको क्लीन कर लिया था। और ये जो मैं जिस चीज़ से सफाई कर रही हूँ ना एकदम सॉफ्ट है, इसमें जैसे रुई होती है ना वैसे कुछ लगा हुआ था,
तो इसने मेरी इतनी हेल्प की ना, क्योंकि जैसे पोछे से करना पड़ता है क्लींजर डाल के, तो इसने मेरी उस टाइप की बहुत हेल्प करी। तो मुझे पोछे वोछे की कोई इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसने क्लीनर ने मेरा बहुत अच्छा काम कर दिया था। और यहाँ खिड़कियों पे थोड़े बहुत जाले लग गए थे और जो ऊपर लग जाते हैं थोड़ा बहुत, वो सब मैंने क्लीन कर लिए थे। यहाँ पे मैंने बेडशीट नहीं हटाई थी, क्योंकि ये वाली बेडशीट गंदी हो रखी थी, तो उसको धुलना भी था। तो मैंने इसी के ऊपर ही जो भी था डस्ट वगैरह सब इसी के ऊपर झाड़ लिया था, क्योंकि मेरे को उसको धोना भी था। तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो धुली हुई बेडशीट है उसको बाद में वेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने विंडो की जो होती है ना ग्लास, उस पर भी ऐसे क्लिनजिंग डाल के साफ़ कर लिया था। इसी क्लिनजिंग से मैंने जो वॉल पे वो लगी थी तस्वीरें, तो उनको भी ऐसे करके डाल के इसकी हेल्प से, जो ये जिस चीज़ से मैं साफ़ कर रही हूँ ना स्टिक से, तो इसी से मैंने सब साफ़ कर लिया था। बहुत हेल्प का था ये, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। तो इसमें थोड़ा से रुई कॉटन जैसा था, तो एकदम ये सारी चीज़ें साफ़ कर दे रहा था। फिर यहाँ पे मैंने ये कार्टन्स कल धो लिए थे, तो मैंने सारे कार्टन्स वैसे मशीन में धो लेती हूँ, क्योंकि जो उनका जो वो होता है ना रिंग साइड है, तो वो मैं हाथ से क्लीन कर लेती हूँ। जो बाकी ये होता है ना कार्टन्स, वो मशीन में धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धो रखे थे, तो मैंने यहाँ पे उनको लगा दिया था। तो अब बारी है ये सोफे वाली साइड की। तो अभी यहाँ पे ये जो टैडी है ना, तो ये मैंने पहले धोए थे, आज से 1 हफ्ते पहले मैंने थोड़ा बहुत सफाई कर ली थी। तो उन्हीं के बीच मैंने ये टैडी वगैरह भी धो दिए थे। तो मेरे को पता था, क्योंकि ये दिवाली जैसे जैसे पास आएगी टाइम कम रहेगा, काम करने का मन भी नहीं होता है फिर भी, इसलिए मैंने 1 हफ्ते पहले ये सब जो टैडी थे और भी घर के कुछ काम थे, तो मैंने पहले निपटा लिए थे। और यहाँ पे सोफे पे बहुत सारा सामान फैल गया था, तो मैं और गुनगुन उसी को हटा रहे थे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सारी इसको रूम की भी सारी क्लीनिंग हो गई थी। बट अभी सोफे में जो ऐसे जम जाता है ना डस्ट वगैरह धूल, तो ये तो हर वीक का काम है, मैं नहीं तो मम्मी करती हैं ये काम। तो इस पर भी मैंने जो ग्लास क्लिनजर था ना वो स्प्रे करके ऐसे करके, और ये सच में गाइस, ये जो मेरे हाथ में स्टिक वाला है ना, ये क्लीनिंग स्टिक, ये इतना हेल्पफुल था ना कि मतलब सोफों में जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं जा पा रहा था, ये वहाँ पे भी जाके एकदम साफ़ कर दे रहा था। कॉटन की जो वो होती है ना रुई जो बोलते हैं उसको, तो वो इस पर टक हो रखी थी, तो उससे ना बहुत जल्दी सफाई हो रही थी। यहाँ पे मैं जैसे टैडी पे भी जैसे कुछ लगा था ना धूल वगैरह डस्ट वगैरह, तो वो उसको भी हटा दे रहा था। तो बहुत हेल्पफुल ये स्टिक है। वैसे तो हम लोग इस स्टिक को मॉल से लेके आए थे, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो आप इसको मीशो से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो इसकी। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही थी सोफ़ों को साफ़, क्योंकि इतनी सफाई की है तो हो जाता है कि धूल उठती है फिर सोफ़े पे वापस से जम जाती है, तो मैं बस उसी को क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पे मैं सोफ़े के कवर बिछाने से पहले ऐसे ये जो बेडशीट थी ना, ये तो मम्मी ने इसके 2 हिस्से कर दिए थे, तो 2 पार्ट कर दिए थे। तो मैं ऐसे करके पहले कवर बिछाने से पहले से बिछा लेती, क्योंकि बच्चे दिन भर में बहुत चीज़ें खाते पीते रहते हैं, गिराते रहते हैं, तो वो क्या होता है ना कि गंदा नहीं हो पाता है सोफ़ा खुद। तो ये साइड के इसके कवर हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 पार्ट हैं सोफ़े के छोटे जो हैं सिंगल, तो उसमें भी मैं सबसे पहले ऐसे बेडशीट की जो वो है ना छोटी सी सीट, तो वो बिछा लूँगी, उसके बाद में सोफ़े के कवर बिछाऊँगी। ऐसे इससे मतलब इतनी हेल्प हो जाती है कि जैसे कुछ खाते पीते हैं या गिर जाता है कभी गलती से, तो वो सोफ़े के कवर पे तो गिरता है पर एकदम सोफ़े के डायरेक्ट अंदर नहीं जा पाता है।
और ये साइड के कवर थे। तो मैंने एक दिन पहले इन सबको धो लिया था। धोने के बाद मैंने इनको छत पे सुखा दिया था, फिर गुनगुन इनको लेके आई भी उठा के। फिर उसके बाद ये टेबल थी प्लास्टिक की, तो इसमें भी अंदर से और बाहर से जाले लगे थे। और ये कुणाल की बुलेट्स के हेलमेट थे, तो मैंने इनको इसके टेबल के नीचे रखे थे, क्योंकि वो कहीं भी जाता है ना उसको मिल जाते हैं इजीली। तो मैंने इसको इसी रूम में रखे हुए हैं टेबल के नीचे। तो ये बच्चों की फाइल्स थी, तो मैं उनके रूम में रख के आ गई थी। और ये एक्स्ट्रा कवर थे सोफे के, तो ये सब मैंने कल ही मशीन में धो लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे रूम की सफाई करनी है। तो मैंने एक दिन पहले ही सब क्लीन कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने ये जो बेडशीट ख़राब हो गई थी और हो रखी थी पहले से, तो उसको मैंने हटा लिया है। अभी मैं इसी क्लीनर जो है ना स्टिक, इसी से पूरा बेड को भी झाड़ लूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे दूसरी बेडशीट को कवर अप किया है। और थोड़ा सा वॉल को इग्नोर करना, क्योंकि थोड़ी सी वॉल पे ना सीलन सी आ रखी है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। इस बार हम उसको करा नहीं पाए क्योंकि टाइम भी कम था, पर नेक्स्ट ईयर हम ज़रूर वो पेंट करा लेंगे। और यह है फाइनल लुक। तो यहाँ पे फाइनली ऑलमोस्ट इस रूम की भी क्लीनिंग हो गई है। तो मेरा काम तो हुआ ख़त्म, पर अभी छोटे मोटे और भी बहुत काम है, बट ये सबसे बड़ा काम था, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट मैंने इसको मंगाया है मीशो से। तो ये 5 ड्रॉर का पैकेज है, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, तो मैंने इसको मीशो से परचेज़ किया है। क्योंकि घर में जो मेडिकल जो चीज़ें थी ना, दवाई वगैरह, वो इधर उधर पड़ी थी, मिलती नहीं थी टाइम पे। तो मुझे ऐसे बॉक्स की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने इसको मीशो से परचेज़ किया है। और ये पापा की दवाइयाँ हैं, मतलब थोड़ी बहुत किसी न किसी की दवाइयाँ रहती हैं, और कोई इधर उधर रख देता है तो फिर मिलती नहीं थी, तो फिर मैंने इसको मंगवाया। ये शुगर फ्री बिस्किट हैं, क्योंकि पापा मॉर्निंग में खाली पेट चाय नहीं पीते हैं, तो अब आसानी से मिल जाएगा। और ये लास्ट की ड्रॉर में मैंने ये रिपोर्टें रखी थी, तो यहाँ पे जिसकी जैसी रिपोर्टें हैं वो मैंने सब इसमें लगा के रख दी थी। तो मुझे तो ये 5 पैकेज का ड्रॉर बहुत अच्छा लगा, और इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया 835 का। तो मुझे नीड थी, तो मैंने मंगवाया था ये।